Assalamu alaikum everyone. As you all know that coronavirus has become a severe threat around the globe, and according to a WHO report on 27 March 2020, early in the morning, around 0.4 million people has been victimized with coronavirus, along with 25,000 deaths and 1,25,000 रिकवरीज। जैसा कि आप लोग सब लोग इस बात से बाखबर हैं कि कोरोना वायरस इस वक्त एक इंतहाई अहम और संजीदा मसला पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, और इससे अब तक WHO की 27 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4 लाख लोग मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 25,000 लोग लुक़्म अजल बन गए और 1,25,000 रिकवरीज हुई जो सेहतयाब हो गए। इसके बाद ये एक हौसला अफजा बात है। तो इस तरह जो एक रेशो बन रही है वो 5:1, मतलब हर 6 में से 5 लोग रिकवर हो रहे हैं, जो एक हौसला अफजा बात है। और दूसरी बात कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी मिथ्स, गलत मालूमात इस हवाले से हमारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ बल्कि वर्ल्ड वाइड गर्दिश कर रही हैं। तो इस हवाले से WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, वो पेश खिदमत है, और जो हक़ाइक़ हैं वो मैं पेश कर रहा हूँ। पहली बात कि पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन बी इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। Older people and people with pre-existing medical conditions such as asthma, diabetes, heart disease appear to be more vulnerable to becoming severely ill with the virus। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जी जो है ना वो ज़्यादा ख़तरा बूढ़ों को या बच्चों को है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सारे लोग इवन यंग भी से मुतासर हो सकते हैं। बहरहाल जो बूढ़े हैं और जो पहले से मरीज़ हैं, मतलब दमा, शुगर और दिल की बीमारियों के मरीज़ हैं, उनको ज़्यादा ख़तरात लाक हैं। और दूसरी बात जो एक मिसकंसेप्शन कि कोल्ड वेदर एंड स्नो के नॉट किल द कोरोना वायरस। ठंडा मौसम और बर्फ़बारी से कोरोना वायरस पर कोई असर नहीं होता। और नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो बड़ी आम सोसाइटी में गर्दिश करती रही वो ये कि कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड इन एरियाज़ विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, कि बेशक मौसम जितना भी गर्म हो, जितनी भी नमी हो, वहाँ भी उस मौसम में भी कोरोना वायरस मुंतकिल हो सकता है। हमारे यहाँ ये एक मिसकंसेप्शन गर्दिश करती रही, बल्कि वर्ल्ड वाइड ही गर्दिश करती रही कि गर्म मौसम में कोरोना वायरस जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट के देयर इज़ नो एविडेंस दैट कंपेनियन एनिमल्स, पेट्स सच एज डॉग्स एंड कैट्स कैन ट्रांसमिट द कोरोना वायरस। इस तरह की कोई एविडेंस नहीं है कि आपके जो पालतू जानवर हैं, बिल्लियाँ, कुत्ते वगैरह, उनसे जो है ना ये ट्रांसमिट हो सकता है। और अगली बात, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन कि टेकिंग अ बाथ विद हॉट वाटर डज़ नॉट प्रिवेंट द कोरोना वायरस, कि गर्म पानी से गुस्ल करने से कोरोना वायरस से महफूज नहीं रहा जा सकता। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अल्ट्रावायलेट लाइट शुड नॉट बी यूज फॉर स्टीरिलाइजेशन एंड कैन काज स्किन इरिटेशन, कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसको इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जरासीम कशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और इससे आप के जिस्म पर ख़ारिश निकल सकती है। बल्कि मैं कहीं शायद मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा, आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, के कीनिया में एक पादरी के कहने पर लोगों ने पेट्रोल पिया और 20 लोग जो है ना वो जाँ बहक हो गए। बहरहाल आई डोंट नो कि ये ठीक है या नहीं, लेकिन मिथ से रिलेटेड है। और अगली बात कि स्प्रेइंग अल्कोहल और क्लोरीन ऑल ओवर योर बॉडी विल नॉट किल वायरसेस दैट हैव ऑलरेडी एंटर्ड योर बॉडी, के क्लोरीन या अल्कोहल वगैरह का स्प्रे आपके जिस्म पर करने से कोरोना वायरस जो आपके जिस्म में दाखिल हो चुका है उस पर कोई असर नहीं होगा। और जो अगली बात है कि वैक्सीन्स अगेंस्ट नमोनिया कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द क्यूर ऑफ कोरोना वायरस, की जो नमोनिया वगैरह की जो वैक्सीन्स हैं उनको कोरोना वायरस के इलाज के लिए कतन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगली बात कि देयर इज़ नो एविडेंस दैट रेगुलरली रिंजिंग द नोज विद सलाइन हैज़ प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम इन्फेक्शन विद द कोरोना वायरस, की ये भी एक मिसकंसेप्शन, एक मिथ जो चली आ रही है कि गरारे करना नमकीन पानी के साथ रेगुलरली, उससे जो है ना कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी मिथ है और फॉल्स न्यूज़ है, मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है।
اور اینٹی بایوٹکس ڈو ناٹ ورک اگینسٹ وائرسز، اینٹی بایوٹکس اونلی ورکس اگین بیکٹیریا. جو آپ کی اینٹی بایوٹکس ہیں وہ اس کے اگینسٹ ورک نہیں کرتی، وہ صرف بیکٹیریا کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ورکنگ ہیں. اور ایک اور مسکنسپشن، گارلک از ہیلتھی بٹ دیر از نو ایویڈینس فرام دا کرنٹ آؤٹ بریک دیٹ ایٹنگ گارلک ہیز پروٹیکٹڈ پیپل فرام دا کرونا وائرس. کے ادرک کے استعمال سے صحت یاب نہیں ہوا جا سکتا، یا جو ایک مسکنسپشن ہے کہ جی ادرک کے استعمال سے جو ہے نا اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے یا اس سے بہتری آ سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. اور آخری بات کہ ٹو ڈیٹ دیر از نو اسپیسیفک میڈیسن ریکمینڈیڈ ٹو پریونٹ اور ٹریٹ دا کرونا وائرس. کرونا وائرس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ابھی تک کوئی دوائی باقاعدہ طور پر ریکمینڈ نہیں کی گئی. تو اس لیے ان چیزوں سے باخبر رہیں اور ان میتھس اور مسکنسپشنز کو کائنڈلی خود بھی نہ پھیلائیں اور ان پر عمل مت کیجیے. اللہ حافظ.